खातून है जो इस वक्त फुटपाथ पर बैठी हुई है और इसका ये कहना है कि ये मशहूर कॉमेडियन की साहबजादी है। इधर में हूँ, हॉस्पिटल में रहे हैं, मैं साथ धक्के खाए छोटा बेटा लेकर। कहीं भी मेरी अम्मी ने जो उसने नाने की नहीं की कि ये बेटे साथ है या नहीं, मेरी बीवी ने ही मुझे सांभा। लेकिन लकी साहब को वो भूल गया कि बेटी ने भी मुझे सांभा है। आप उनकी पहली बीवी में से हैं? जी मैं पहली बीवी से। कितने बच्चे थे पहली बीवी में से? पहली बीवी से 3 थे, एक सिस्टर फोर्थ होगी और एक भाई और एक मैं हूँ। आप जब मिलने के लिए जाती हैं अपने वालिद को तो कैसा रवैया होता है इनका? उनका रवैया मेरे साथ बातचीत का अच्छा होता है, लेकिन काम मेरे ऊपर सारा ही होता है। आप उनके घर जाए, घर तो यहाँ पर लाहौर में ही उनका घर है। जाने पे उसने मना किया हुआ है, मेरे घर ना आना, तड़ियाँ लगाती, धमकियाँ देती है, जो मुंह पे आता वही बात कर देती है वो। अगर कुछ होता था, अब्बू आजा बेटी मैं मर गया हूँ, जब मैं आती हूँ तो मुझे धोखे से इस तरह छितर मारते हैं। आपके वाला साहब आपसे मोहब्बत करते थे? मेरे वालिद बहुत मोहब्बत अब भी करते हैं, लेकिन इस औरत ने काला इल्म करके उसको हमारे खिलाफ किया हुआ है। कहीं आप लोगों का जो तनाज़ा जो है पैसे को लेकर तो नहीं है? ना मुझे पैसों से प्यार है, मैं अपने हाथ की मेहनत, मैं ये मेरे कर्जाई है, मैं भी देती रही हूँ इनको, जितने मांगे मेरे अब्बू ने मैंने दिए हैं। उनको जो मदद हुई है वो मुझसे चोरी रखी है उन्होंने सामने। अगर आपकी वालदा मोहतरमा जिंदा होती तो आज आपको इस हाल में देख के क्या गुजरनी थी उनकी? मेरी माँ ने ये बातें नहीं थी करनी मेरे साथ। मैं ये कहना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, कि मुझे अब्बू अपने से दूर ना करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन इस वक्त मैं सर्विस हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं, मेन रोड पर, और एक खातून है जो इस वक्त फुटपाथ पर बैठी हुई है और इसका ये कहना है कि ये मशहूर कॉमेडियन की साहबजादी है और इसके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। जो कॉमेडियन हैं उनकी जो बीवी है वो इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल रही है और ये कह रही है कि तुम्हारे बाप के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। ये खातून कौन है और इस वक्त सड़क के किनारे क्या कर रही है, आइए इसकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक शुक्र। क्या नाम है आपका? राबिया। राबिया? पूरा नाम क्या आपका? राबिया लकी डियर की बेटी हूँ मैं। आप लकी डियर जो कॉमेडियन है उनकी साहबजादी हैं? जी मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन आपका जो जिक्र और आपकी तस्वीर कभी हमने नहीं देखी लकी डियर साहब के साथ। नहीं, वो अपनी वाइफ अपनी बीवी की करते हैं। इधर में हूँ, हॉस्पिटल में रहे हैं, मैं साथ धक्के खाए छोटा बेटा लेकर। मेरी कहीं भी मेरी अम्मी ने जो उसने नाने की नहीं की कि ये बेटे साथ है या नहीं, मेरी बीवी ने ही मुझे सांभा, मेरी बीवी ने ही मुझे सांभा। आप उनकी पहली बीवी में से हैं? जी मैं पहली बीवी से। कितने बच्चे थे पहली बीवी में से? पहली बीवी से 3 थे, एक सिस्टर फोर्थ होगी और एक भाई और एक मैं हूँ। तो हमारे साथ ज़रा साल ज्यादती रही है करने वो। अच्छा, अब ज्यादती क्या हुई है आपके साथ? देखिए आपकी शादीशुदा हैं आप? मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन हमारे साथ ना तो अच्छा समझती है, ना वो अपने यही कहती है कि मेरा कोई भी है नौकर बन के काम करे, नौकर के हैसियत से रखती है हमें। यानी कि आप जब मिलने के लिए जाती हैं अपने वालिद को तो कैसा रवैया होता है इनका? उनका रवैया मेरे साथ बातचीत का अच्छा होता है, लेकिन काम मेरे ऊपर सारा ही होता है। अगर काम करना है तो कोई जूती कपड़ा ले देती है। पहले मेरे अब्बू सही थे, अब मेरे अब्बू नहीं सही है। यानी नौकरानी बना के रखती है? नौकरानी बना के रखती है। अब आप यहाँ पर सड़क के पर मौजूद हैं और यहाँ फुटपाथ पर बैठी हुई हैं, क्या वजह बनी? आप उनके घर जाएं, घर तो यहाँ पर लाहौर में ही उनका घर है। जाने पे उसने मना किया हुआ है, मेरे घर ना आना, मेरे पास ना आना, और तुम्हारा अब्बू नहीं है, मेरे बच्चों का अब्बू है। तड़ियाँ लगाती, धमकियाँ देती है, जो मुंह पे आता वही बात कर देती है वो। अच्छा, ये जब लकी डियर साहब की इमदाद हुई है लाखों में, इसके बाद इसका रवैया चेंज हुआ है कि पहले भी ऐसा ही था? रवैया चेंज जब होता है ना हमारा वक्त, राबिया तुम ही हो, एक ऊपर रब है नीचे तुम हो। कौन कहता था ये? मेरी अम्मी कहती थी। अगर कुछ होता था, अब्बू आजा बेटी मैं मर गया हूँ, जब मैं आती हूँ तो मुझे धोखे से इस तरह छितर मारते हैं। मैंने इनको माफ़ नहीं करना, तक नहीं माफ़ करना है। अब आपके वाला साहब आपसे मोहब्बत करते थे? मेरे वालिद बहुत मोहब्बत अब भी करते हैं, लेकिन इस औरत ने काला इल्म करके उसको हमारे खिलाफ किया हुआ है। इसको सिर्फ अपने बच्चे नजर आते हैं, हम किसी का बच्चे नहीं है, जो इसका मुंह पे आता है वही करती है। दिल दुखता है आपका आपके जब अपने वालिद के पास जाती हैं और वहाँ पर आपसे वो
खुश असलूबी से पेश नहीं आते, ना आपकी वालदा पेश आती है? नहीं नहीं, मेरे वालिद मेरे साथ सही रहते हैं, सही रहते हैं। बिल्कुल सही रहते हैं, मेरे साथ दुख सुख की बातें करती, फिर उनको ज़बरदस्ती के साथ मनाती है, इनके साथ तुम इस तरह की बात करो, वो फिर करते हैं। सब झूठ बोलती, मैं जितने दिन ये रही उतने दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, कहीं भी मेरा नाम नहीं आया। मैं अपने छोटे बच्चे 4 घर छोड़ के आई, छोटा 5वां साथ लेकर आई थी। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं आपके। जी, मेरे 4 बेटे 1 बेटी है। अच्छा, आप उनकी साहबजादी हैं, उनके तमाम जो दोस्तों को पता है, अमानत चंद साहब को, सहावत नाज साहब को, साजन अब्बास साहब को, जितने भी उनकी फील्ड के लोग हैं? साजद बाज को, सकावत नाज को पता है, हमारा दोनों बहन भाइयों का पता है, मानचंद को भी पता है, मेरा तो उनको पता है सकावत नाज को। जब मैं दोबारा आई थी सकावत नाज मेरे अब्बू से होकर घर चले गए थे। अच्छा, लकी डियर साहब एक प्रोग्राम में ये भी कह रहे हैं कि मुझे मेरा ख्याल मेरी बीवी ने रखा है बस। झूठ तो बोलते हैं वो, सरासर झूठ बोलते हैं, अपनी आंखें नहीं देखते कि मैंने मरना है, मुझे किसने संभालना है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। यानी कि आपने अपने वालिद साहब की खुद खिदमत की है? मैंने भी किया, अगर मेरी माँ ने पैम्पर उतारे तो मैंने भी 2 उतारे हैं, मैंने भी कपड़े उनके मैंने ही धोए, पेशाब वाले। झूठ बोलती, एक दिन नहीं उसने कपड़ा धोया, मैंने ही धोए हैं। तो आपने जो नेक काम किया इसका अजर अल्लाह की ज़ात आपको देगी। मुझे अल्लाह ही देगा, मेरे 4 बेटे 1 बेटी, मुझे अल्लाह ने देना है, लेकिन इसको जिस तरह मैं रो रही हूँ उसी तरह ये भी रोएगी औरत। अब आपका जो तकलीफ़, आपको दुख है, वो किस चीज़ का, कि ये आपको आपके वालिद साहब से मिलने नहीं देती? वाला साहब से घर जाने का मुझे रोक दिया इसने। क्या करती है ये? मैंने रात को फ़ोन किया, मुझे धमकी लगाई, मैं अपने घर से आई हूँ भागती कि मेरे साथ इसने क्या किया है। जो झूठे न्याय, जो झूठे ये बातें करती है, जो दिल में आता है वही हमारे साथ करती है। आपने उसे कहा नहीं कि मैं तो अपने वालिद साहब को मिलने के लिए आई हूँ, मुझे उनसे मिलने दो? नहीं, मैंने कहा है उसे, नहीं यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, कोई नहीं है, भाई मेरा मेरे साथ है। आपके वालिद साहब ने आगे से क्या कहा? आपने कहा नहीं मेरे नहीं, अब्बू से बात ही नहीं होती, जो वो कहती वो ही करती है। अब्बू से तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक लफ्ज़ भी उससे आगे बोल सके। क्या वो वालिद साहब को मारती भी है आपके गुस्से में? कोई पता नहीं, हमें कान के पीछे क्या करती, मारती है, कदम खाती है कि काला इलम करती है, हमें कोई पता नहीं। जो इतना पैसा जो आया है, तो क्या आपको लगता है कि लकी डियर साहब के अकाउंट में मौजूद होगा या क्या? अब्बू का अकाउंट से इसने निकाल लिया, बैंक अकाउंट से सारे पैसे मेरे सामने निकाल कर लेकर आई है। उसका मुझे नहीं पता इसने कहाँ पे रखे। अंदाजन कितना का पैसा इसको इकट्ठा हुआ था? 25 लाख तो एक आया है ना गवर्नमेंट की तरफ से? इतना पता है, करोड़ के ऊपर या नीचे नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर है। हाँ, ऊपर। अब कहीं आप लोगों का जो तनाज़ा जो है पैसे को लेकर तो नहीं है? ना, मुझे पैसों से प्यार है, मैं अपने हाथ की मेहनत, मैं ये मेरे कर्जाई है, मैं भी देती रही हूँ इनको, जितने मांगे मेरे अब्बू ने मैंने दिए हैं। क्या करती हैं आप? मैं खेती बाड़ी का काम करती हूँ, मेरा मियाँ ट्रैक्टर चलाता है, मैं खेती बाड़ी का काम आप खुद करती हैं? जी मैं भी करती हूँ, मैं खुद करती हूँ। कितनी दिहाड़ी पे करती हैं आप? दिहाड़ी पे करते हैं, 700-800 दिहाड़ी होती है, मेरे मियाँ की 1500 होती है। वो खतून तो जब मीडिया पे आ रही है वो तो ये कह रही है कि जनाब लकी डियर को मैंने संभाला है, लकी डियर को मैं लकी डियर के साथ रही हूँ, हर मुश्किल में रही हूँ, मैं ना होती तो लकी डियर साहब जो है इस दुनिया में ना रहते। झूठ बोलती है, ये मेरी और सारों की दुआएं हैं जो मैंने करवाई है, जब मेरी नहीं तो अल्लाह की दुआ। झूठ बोलती, ये तो कहती थी मर जाए तो मैं माल साम लूँ, आज वो लकी से नहीं प्यार करती, पैसे से प्यार करती है। लकी साहब के पास जो इतना पैसा था, पहले गाड़ियाँ भी थी, बैंक बैलेंस में था, वो पैसा कहाँ पे गया? मुझे कोई पता नहीं, मुझे ये 1000-2 का सूट ले देती है, मेरे बच्चों को भी दे देती है। कब? जब मैं आती हूँ मिलने, मुझे नहीं पता बाकी पैसे का, ना मैंने कभी पूछा है ना मुझे उसने बताया है। उनको जो मदद हुई है वो मुझसे चोरी रखी है उन्होंने सामने। यानी उसके वैसे भी इमदाद में तो आपका कोई कंसर्न नहीं है ना? देखो वो लकी साहब को मिली है, कहीं आपकी उनके पैसों पर नज़र तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे पैसों से कोई प्यार भी नहीं है, मैं जहाँ पे भी कहते मैं वहीं न्याय देती, मुझे पैसों से कोई प्यार नहीं है। मुझे यही है कि चलो एक प्यो माँ तो है नहीं है तो सिर पे हाथ तो रखे मेरे पे, मुझे कौन सी सास ससुर के, मैं तो अपने घर में कैसे गुजारा करती हूँ। मेरा मियाँ मुबार है, इस औरत ने वो भी नहीं रहने दिया। बचपन में आपके वाला साहब आपसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे? मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते थे। मैं जो आज भी काट रही हूँ ना, मैंने ये कुआरी हो या नहीं काटी, मेरे बाप ने मुझे बैठे बैठाए सब कुछ दिया है। तो जबकि ये है मैं शादी हो गई है तो मैं नौकरानी बन गई उसकी। अगर आपकी वालदा मोहतरमा जिंदा होती तो आज आपको इस हाल में देख के क्या गुजरनी थी उनके ऊपर? मेरी माँ ने ये बातें नहीं थी करनी मेरे साथ। याद करती है वो खूबसूरत पल जो आपके वालिदैन के साथ गुजरे हैं, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आपको अपने हाथ में उठाते थे लकी डियर साहब, आपको लेके जाते थे बाहर? जितना मेरे साथ किया इतना तो 2 बच्चों के साथ नहीं वो करते।
यानी कि आपको लकी डियर से कोई शिकवा नहीं है, मुझे उससे कोई वो आपके वालिद हैं? नहीं, मेरी उनसे बात ही कोई नहीं, जो कर रही है औरत कर रही है, सिर्फ पैसों से प्यार, पैसे से आगे रिश्ता भी देखे ना, कि बहन भाई रिश्तेदारी भी रखनी है, पैसों से रिश्ते नहीं खरीदे जाते। आप सड़क पर मौजूद हैं, देखें आपने कपड़ों का थैला भी हाथ में पकड़ा हुआ है, इफ्तारी भी आप बाहर से कर रही हैं, सहरी भी बाहर से कर रही हैं। लकी डियर साहब को ये ख्याल नहीं आ रहा, आपने कहा नहीं रोके कि अब्बा मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ? मैंने नहीं कहा, मैंने उनको, मेरे साथ उन्होंने रात को बहस की थी, मैं आई हूँ, लेकिन घर जाने की हिम्मत नहीं है। औरत इतनी बदतमीजी करती है, उसको तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। यानी कि वो तमाम जो है एक नंबर की एक्ट्रेस है, वो पूरी उसे तमाम के पता है। बहुत फिटनेसबाजी, रोगा तो हम भी सारा कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन नहीं। इतना पैसा आपने कहा है आया है और लकी डियर के अकाउंट से गायब कर लिया गया, ये पैसा कहाँ पे गया? ये खतून कहीं पे इस्तेमाल कर रही है? नहीं, हमें कोई पता नहीं क्या कर रही है, अल्लाह जानता है, कोई पता नहीं। रमज़ान का महीना है, मेरे साथ तो मैं पहले कभी नहीं उसके खिलाफ हुई, लेकिन मेरे साथ उसने अब ज्यादती की है, उसको बदला देना पड़ेगा। अच्छा मेरी बहन, यकीन माने आपकी गुफ्तगू में वो तकलीफ़ है कि मैं बयान नहीं कर सकता जितनी आप अपनी मोहब्बत करती हैं अपने वाला साहब से। अपने वाला साहब को क्या पैगाम देंगी यहाँ पर, क्या पता वो आपको देख लें? मैं ये कहना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, कि मुझे अब्बू अपने से दूर ना करे। मेरा कोई भी नहीं है दुनिया से, ताटे तो सुबह ना कोई चाचा ना कोई मामा, मामे जो जेडे मां नाल मारिए, पर अपने तो दूर ना करो। इस बुढ़ी ने साडा कख नहीं रहन दिता, ते कख नहीं रहना। इनू मैं माफ नहीं करना बुढ़ी ने, जिवें मैनू ये रवाउंदी रोज जाते मैनू इंज ही रोएगी। नाज़रीन, ये मशहूर कॉमेडियन लकी डियर साहब के साहबजादी हैं और इनकी कोई डिमांड नहीं है। वो कहती है मेरे वाला साहब को लाखों मिले करोड़ों मिले वो उनके हैं, मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ तो मुझे मेरे वाला साहब से मिलने दिया जाए, मुझे मेरे वाला साहब के साथ दुख सुख जो है वो करने की इजाज़त दी जाए। ये बेचारी खतून 700 रुपये दिहाड़ी पे खेती बाड़ी करती है, इसने अपने पैसे जोड़ कर अपने बाप के इलाज पर लगाएगी इसलिए कि इसका बाप ज़िंदा रह सके। लेकिन आज लकी डियर साहब और उनकी बेगम जो है उनके 7वें आसमान पर उनका दिमाग चला गया है। अपनी बेटी को वो भूल गए हैं जिस बेटी के साथ उन्होंने बचपन में वादे किए थे कि मैं तुम्हारे दुख सुख में शामिल होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि जब ये वीडियो लकी डियर साहब तक पहुंचेगी तो लकी डियर साहब दोबारा अपनी इस बेटी के सर पर हाथ रखेंगे और कहेंगे कि तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है, इस दुनिया से गया नहीं। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।